Hello everyone, this is Yashika here, your SST teacher. Today we are discussing the NCERT questions of lesson 2 Geography Inside Earth. As you know, we have completed our second chapter of Geography. So now discuss the question number 1. What are the 3 layers of Earth? Answer is crust, mantle and core. हमारी अर्थ की जो 3 लेयर हैं उनके नेम क्या है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. हमारी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स मैटर होते हैं, जो ऊपर वाली परत को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक. There are major 3 types of rock. First is igneous rock, second one is sedimentary rocks and last one is metamorphic rocks. जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इसका एक आंसर लॉन्ग में भी किया था, तो ये तो कंसिस्ट होता है 1 और 2 मार्क्स में, और अगर 5 मार्क्स में आता है देन आपने पूरा एक्सप्लेन बताना है. एक्सप्लेन द igneous rock, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. तो वो क्वेश्चन आपका कंसिस्ट होगा 5 मार्क्स में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म. अब ये क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सक्लूसिव रॉक्स है और इंट्रूसिव रॉक्स है, कौन सी रॉक की ये टाइप है. आपके पास ऑप्शन है igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. Yes, exclusive rocks and intrusive rocks are a type of igneous rocks. तो ये igneous rocks की ही सब पॉइंट है, उसके ही टाइप्स आगे दो कन्वर्ट किए गए हैं. अब आपको ये पता है कि igneous rocks कैसे बनती है. when the molten magma comes on the earth surface. तो ये तो हो गया कि जब ठीक है मोल्टन मैग्मा, मेल्ट हुआ मैग्मा धरती के ऊपर आता है तो वो तो igneous rocks बन जाते हैं. जब वो ठंडा हो जाता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. अब ये देखना है कि एक्सक्लूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स क्या है. पहले है एक्सक्लूसिव रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, नाम से ही क्लियर है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सटीरियर, जो हमारे अर्थ के ऊपर वाली सरफेस पे होता है. ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. तो हमारे अर्थ के ऊपर आकर जो ठंडा होता है तो सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं. वहां पर जाके क्या बनता है? एक्सक्लूसिव रॉक्स बनती है. और नेक्स्ट है इंट्रूसिव रॉक्स. जैसे कि नाम से हमने पहले देखा था, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सटीरियर जो बाहर आता है, इंट्रूसिव मतलब इंटीरियर जो अर्थ की अंदर होता है. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ, जो कूल होता है, ठंडा होता है, कहाँ पे? डीप इनसाइड द अर्थ मीन्स अर्थ की क्रस्ट के अंदर ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है देन इट मेक द इंट्रूसिव रॉक्स. सो अब आपको क्लियर हो चुके हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक्सक्लूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स ऑफ द सब टाइप ऑफ द igneous रॉक्स. एक्सक्लूसिव कहाँ पे होता है? ऑन द अर्थ सरफेस. एंड द इंट्रूसिव कहाँ होता है? डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस. So our next question is what do you mean by rock cycle? Rock cycle क्या है? The process of transformation of rock from one to another is called a rock cycle. जो हमारे रॉक की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं. ये वाला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में कंसिस्ट होता है, तो जस्ट डेफिनेशन ही आएगी. अगर आपको लॉन्ग में आता है जो इसका प्रोसेस विद डायग्राम पूछा जाता है तो जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे एज इट इज ही आप एक्सप्लेन करोगे. जस्ट मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि इसमें प्रोसेस में क्या है. सबसे पहले igneous रॉक आती है. igneous रॉक जब मोल्टन मैग्मा अंदर आता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है. सॉलिड फॉर्म में आकर वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है. सेडिमेंट्री रॉक के बाद जब igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को अंडर हीट और प्रेशर लाया जाता है देन मेक द
मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेजर इसका यही सर्कल है, यही प्रोसेस है, यही ऐसे ही साइकिल के अकॉर्डिंग चलता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। जस्ट डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक के यूजेस क्या है, कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द हार्ड रॉक यूज फॉर मेकिंग रोड, ये आपको पता ही है कि रोड, हाउसेस, बिल्डिंग बनाने के काम आता है रॉक। सेकेंड इज रॉक्स आर यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया था कि जो पुराने टाइम में क्या होता था, ऑर्नामेंट्स जो रॉक्स के बनाए, पत्थरों के बनाए हुए गहने पहनते थे, सो रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। नंबर थर्ड, रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग सीमेंट। एंड लास्ट इज रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग चौक फॉर राइटिंग, जो हम अपनी क्लास ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक होता है वो भी कहाँ से बनाया जाता है, रॉक से ही बनाया जाता है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुकी हैं रॉक साइकिल में कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। तो व्हेन द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हीट और प्रेशर लाया जाते हैं, देन इट चेंज इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, यहाँ पे क्ले क्या है, ये इग्नियस रॉक से एग्जांपल है, और जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है, ये चेंज हो चुकी है। सेम एज इट इज लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, तो यहाँ पे मार्बल क्या है, एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस नाउ कंप्लीटेड, and rest of the back exercise we will discuss in next video। बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जैसे कि हमारी मैचिंग हो गई, एमसीक्यूज हो गए, गिव रीजन हो गए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा बता दूंगी और उसका पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगी। उसके बाद वो सब आप अपनी फेयर नोटबुक पे राइट कर लेना। और रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, all these questions you have to write on your fair notebook। अब सेकंड चैप्टर के ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी नोटबुक सेकंड चैप्टर की डायग्राम से ही स्टार्ट करना है, जो डायग्राम हम पहले बना चुकी हैं, डिस्कस कर चुकी हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें तीनों पार्ट दिखाए गए हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।